समझते चलो कैसे बना प्रूफ करते। कितने को आता है इसका प्रूफ? किसी को आता है इसका प्रूफ? चलो नहीं आता है तो लिखो, लिखते चलना नोट कॉपी में अपने। टू ट्रायंगल्स लिखते चलो are congruent लिंक कहाँ पे भेजे थे? यही लिंक था ना। टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle, लिखना स्टेटमेंट लिखना सबको। one triangle are equal to the corresponding two angles and the, ये इतना बड़ा कहानी है। सिंपली बोल रहा है कि दो ट्रायंगल को हम एंगल साइड एंगल से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बस ये प्रूफ करना है। इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, लिखो स्टेटमेंट। ये बस तुम, ये स्टेटमेंट देखने में लग रहा है भारी भरकम, लेकिन बस कुछ ये नहीं कहा है। सिंपली ये बोला है कि एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है जिसका दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। ठीक है, तो इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ लिख सकते हो। अब आवाज जा रहा है? अब जा रहा है, ठीक है, जा रहा है। लिख लिया स्टेटमेंट सबको? यस सर। चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे। जैसे एक ट्रायंगल गिवन लिखो सब कोई, गिवन लिख लेना। ये पूछा गया है स्कूल में, बहुत बार पूछता है। गिवन लिखो, टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इसमें दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है। एक ट्रायंगल ये और एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ABC DEF, ठीक है, DEF, जिसमें तुम्हें दे रखा है दो एंगल, दो करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे हम अगर एंगल B को बोले तो एंगल E इक्वल हो गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E दे रखा है। इंक्लूडेड साइड मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल, एंगल C और एंगल F इक्वल। तो दो ट्रायंगल ABC एंड DEF है जिसमें सच दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, कॉमा एंगल C इक्वल्स टू एंगल F एंड BC इक्वल्स टू EF। ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तुमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ये तुमको प्रूफ करना है। चलो देखो अब कैसे इसको प्रूफ करोगे। किसी को पता है क्या कैसे प्रूफ करेंगे? कोई है बता पाएगा? CPCT तुमको एंगल साइड एंगल से ही प्रूफ करके दिखाना है। मतलब तुमको बेसिकली प्रूफ करना है कि एंगल साइड एंगल भी एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है।
तो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें 2-3 केस बनाना पड़ता है, ध्यान से समझते चलना। देखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट लिखो इसमें, when ए बी इक्वल्स टू डी ई। देखो जब ए बी और डी ई इक्वल हो जाएगा, ए बी एंड डी ई, तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो पाएगा? बताओ। यस सर। ठीक है, हो जाएगा, काम खत्म हो गया। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही आसान है प्रूफ। फिर तुम दूसरा केस इसमें ये ले लेना कि कोई एक साइड को ग्रेटर बना देना। केस फर्स्ट में तो तुम दोनों ट्रायंगल को फिर कॉन्ग्रुएंट कर देगा, तो यहाँ लिख लेना, इन दिस केस we have in triangle, in this case we have in triangle ABC and triangle DEF। जब जैसे ही तुमने ए बी इक्वल्स टू डी ई माना, ये तो हो गया ए बी इक्वल्स टू डी ई, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई गिवन था, और तुम्हारा बी सी इक्वल्स टू ई एफ ये भी गिवन था। दोनों ट्रायंगल हो गया ना, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हुआ। हुआ कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? तुमको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना था बस। सो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई। ठीक है, आया समझ में? आया? किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट किसी को नहीं है? चलो केस 2 देखते हैं। केस 1 दोनों इक्वल था, केस 2 पे ध्यान दे। केस 2 पे हम चलो ए बी को ग्रेटर देन ई डी ले लेते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल हो सकता है ना कि ए बी जो है ई डी से बड़ा हो जाए। समझ रहा है सब कोई? तो देखो जब ए बी ई डी से बड़ा हो गया तो ई डी साइड ई डी पे कोई एक पॉइंट आएगा, साइड ई डी पे कोई एक ऐसा पॉइंट आ सकता है ना जो कि क्या करे, ए बी के बराबर हो जाए। सोच के बताओ। जब ए बी ई डी से बड़ा है, ए बी ई डी से बड़ा है ना, अच्छा ए बी ई डी से बड़ा है, तो ई डी को आगे प्रोड्यूस करो थोड़ा, तो इसको अलग से फिगर से बता देते हैं। इस पे चार्ज हम क्यूबे दे रखते हैं, इस पे चार्ज क्यूबी दे रखते हैं। ठीक है, तो उनको फाइंड। चलो केस 2 को ध्यान से फिर से समझना। केस 2 हम ये बोले व्हेन ए बी इज ग्रेटर देन ई डी, तो दो ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी एक ये ट्रायंगल बना और एक दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ बना, डी ई एफ। अब ए बी क्या है तुम्हारा, ई डी से बड़ा है, ए बी इज ग्रेटर देन ई डी, तो हम ई डी को बराबर कर पाओगे क्या? थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दो सच दैट इसको कोई पॉइंट ले लो जी और इसको एफ से मिला दो। ठीक है, तो लिखना इसमें we take a point G, we take a point Z on produced ED such that AB equals to GE। हम लोग ED को आगे प्रोड्यूस किए पॉइंट G तक, ऐसा मतलब एक कंस्ट्रक्शन AB इक्वल्स टू GE, GF नहीं GE। ठीक है, फिर तुमको ज्वाइन कर दो, किसको ज्वाइन करो FG को। अब दोनों ट्रायंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। फिर से AB तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा बताओ?
ए बी तुम्हारा किससे कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड एंगल साइड से। हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट साइड एंगल साइड से। बताओ, GEF और ABC कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। और यस हम बताए थे जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है या नहीं करता है? एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। यस सर। और ये ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब क्या? ये जो D पॉइंट है और जो G पॉइंट है एक ही जगह पे आएगा कि नहीं आएगा? सोच के बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन है ये। बस हमने क्या किया कि ऐसा एज्यूम किया कि चलो पहला केस में तो ये ले लिया सिंपली कि AB और DE तुम्हारा इक्वल हो गया, ठीक है। पहला केस में हमने ये एज्यूम किया कि AB और DE इक्वल हो गया, तो वहां से भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड से। दूसरा में ये मैंने ये एज्यूम किया कि नहीं, AB जो है ED से ग्रेटर हो गया, लेकिन ED पे कहीं ना कहीं ED को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा G, सच दैट AB और GE क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब AB GE इक्वल हो गया तो फिर से तुम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेगा। यहाँ लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, इन दोनों ट्रायंगल में तुम्हारा AB इक्वल्स टू GE लिखेगा, एंगल B और एंगल F इक्वल पहले से दे रखा था, और BC इक्वल्स टू EF पहले से दे रखा था। तो अब फिर से ये दोनों ट्रायंगल हो गया कि नहीं कॉन्ग्रुएंट? इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF है कि नहीं? बताओ, यस सर। SAS क्राइटेरिया से। अब देखो इसके बाद कुछ ध्यान देना ये सब चीज पे। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से तुम क्या क्या इक्वल कर देगा? CPCT से क्या क्या इक्वल करोगे बताओ? एंगल ए इक्वल टू एंगल जी। देखो, तो जैसे ही तो तुम ये लिख सकता है ना, ACB इक्वल्स टू एंगल GFE। EF CPCT से BAC लिखोगे यस सर। ACB, ये तुम्हारा एंगल इक्वल हो जाएगा GFE के। और क्या क्या इक्वल हो सकता है बताओ? BAC एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EGF। क्या क्या, फिर से बोलो, सोचो सोचो। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल G। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EGF। EGF, और GF बराबर AC। GF बराबर AC। ठीक है, और कुछ? बताओ बताओ। बस हो गया। बस और कुछ नहीं होगा? देखो अब ध्यान देना, ये जो GFE एंगल है, ये पूरा एंगल होगा कि नहीं? होगा। और ये एंगल C इस छोटे वाले एंगल के इक्वल था। ध्यान से समझना, यहीं पे समझने का चीज है। ये एंगल C को एंगल F के इक्वल दे रखा था क्वेश्चन में, इस एंगल के बराबर। और एंगल C हमारा ये पूरे G इस एंगल F के भी बराबर आ गया। कब पॉसिबल होगा? जब GF और DF एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा। समझ रहे हो? नहीं समझे हो? चलो दिखाते हैं फिर से। जैसे ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल और ये एंगल पहले से इक्वल दे रखा है, ठीक है। और हम इसको आगे थोड़ा यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिए। ध्यान से समझना ये चीज। और फिर से एक कंडीशन आया, पहले से तुमको क्या दे रखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। फिर मतलब कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो ये जो एंगल 3 था, ये एंगल 3 था, वो एंगल 1 के इक्वल आ गया। एंगल 3 भी किसके इक्वल आ गया? एंगल 1 के। तो 2 और 3 इक्वल हो गया कि नहीं दोनों इक्वेशन से? यस सर। अब जब एंगल 2, अच्छा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लग रहा है क्या 2 और 3 इक्वल है? बताओ, लग रहा है क्या? नो सर। नहीं लग रहा है। लेकिन हमारा रिजल्ट में 2 और 3 इक्वल आया। ये पॉसिबल कब होगा? जब 2 भी यही एंगल बने और
3 भी यही एंगल हो। ठीक है, समझ रहा है कुछ या नहीं समझ में आया? समझ गया सर। तो कब पॉसिबल होगा? जब ये वाला लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए। तो उसी तरीके से इसको हम प्रूफ किए थे। ठीक है, समझ में आया सबको? यहाँ पे ये चीज नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। ए बी सी इक्वल टू जी एफ ई आ गया सीपीसीटी से। ठीक है, और तुम्हारा एंगल ए सी बी किसके बराबर दे रखा था पहले से, डी एफ ई के। तो दोनों इक्वेशन से एंगल जी एफ ई इक्वल किसके हो गया, एंगल डी एफ ई के। इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन सेगमेंट तुम्हारा, जो लाइन सेगमेंट कौन सा AC है और लाइन सेगमेंट GF है, दोनों ये सॉरी जो लाइन सेगमेंट DF है और जो लाइन सेगमेंट GF है, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करेगा। आया समझ में? यस। ये कब पॉसिबल होगा ये रिजल्ट? जब दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। तो फिर से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको या फिर से बताएं? बताओ, फिर से समझाना है क्या? सबको आ गया? चलो Yes. बस लास्ट पार्ट। कहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, वहां तक तो समझ में आया? यस अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देखो इसको ऐसे समझो, ये दोनों एंगल सीपीसीटी से इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस और तुमको पहले से ही एंगल सी और एंगल एफ इक्वल दिया था क्वेश्चन में। देखो एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ गिवन है। यस ठीक है, अब एंगल सी और एंगल एफ भी इक्वल दे रखा है और तुम्हारा एंगल सी GFE के बराबर है और एंगल AC भी DFE के भी बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन से ये चीज रिजल्ट आएगा, यस आएगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। ठीक है, कोशिश करना समझने का, नहीं होता है तो फिर कभी एक्स्ट्रा लेक्चर में हम बता देंगे फिर से। ठीक है, ये थ्योरम का प्रूफ है, पूछा जाता है। इसमें एक केस और बनेगा, उसको देख के आना खुद से। थर्ड केस करना। थर्ड केस में क्या करोगे, इस AB को DE से छोटा कर लेना। थर्ड केस में AB को DE से क्या कर लेना, स्मॉलर बना करके फिर वहां से बनाने का कोशिश करना सबको। ठीक है, क्लियर? कुछ Yes, पूछना है, कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है, किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे, साइड एंगल साइड पे दे क्या? दीजिए। चलो फिर लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये प्रूफ कोशिश करना समझ के आने का। फिर से अगर डाउट होता है किसी को तो पूछ लेना फिर से इस चीज को। आवाज आ रहा है क्या पीछे से कुछ भी बार बार? ये कौन किया इतना देर में? सब ना बहुत खुराफाती लोग भर गया है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम मतलब क्लियर हो रहा है, तुम लोग को चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर चीजें समझ में आती तो ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन किया ये? नहीं आया ना समझ में ये प्रूफ? अरे आया या नहीं आया बताओ कोई? आ गया सर। आ गया। आवाज कट रहा है। अतुल सर कहाँ गए वो? चलो फिर ठीक है, आ गया तो आगे बढ़ते। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दे रहे, लिखो। साइड एंगल साइड से प्रूफ करते चलना। अब तक साइड से ये सॉरी एंगल से प्रूफ करने का कोशिश करना। अब सारे क्वेश्चंस को हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में, एक यही थ्योरम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में। इसको थोड़ा ध्यान से अपना फिर से प्रूफ करने का कोशिश करना। बाकी सब RHS का थ्योरम का प्रूफ आसान है, एंगल साइड का भी थ्योरम का प्रूफ आसान है। और ये सब का थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछता है। एंगल साइड एंगल का प्रूफ NCERT में दे रखा है,
इसलिए स्कूल वाले इसको पूछ देते हैं, ठीक है। बाकी किसी का प्रूफ एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है। तुम लोग को यार आवाज आ रहा है क्या बार बार नोटिफिकेशन का कुछ? अरे यार इसका आवाज आ रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, बार बार आवाज आते रहता है इसमें। व्हाट्सएप ऑन है तो चलो क्वेश्चन लिखो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से बनाना सबको। ये क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्ट आएगा, थ्योरम का प्रूफ थोड़ा वो बोरिंग होता ही है। क्वेश्चन बनाने का कोशिश करो, क्वेश्चन लिखो। अब ये चैप्टर बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। क्वेश्चन पहले बेसिक एक, ठीक है। ट्रायंगल का नाम डालो, बी ए सी डी। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो ट्रायंगल दे रखा है, लिखना क्वेश्चन, लिखना सब कोई। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर डायगोनल AC, लिखना क्वेश्चन सब कोई। डायगोनल AC of a quadrilateral ABCD, of a quadrilateral ABCD bisects the angle, bisects, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, the angle A and C, bisects the angle A and C। तुमको प्रूव करना है, prove that AB equals to AD and AC equals to CD। करो। तो CPCT से हो जाएगा। CPCT से दोनों ट्रायंगल हो जाएगा ना, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट। यस सर। क्योंकि ये दोनों लाइन क्या था, बाइसेक्टिंग लाइन था। तो ये एंगल A इक्वल्स टू इसका एंगल 1 और 2 इक्वल, और 3 और 4 इक्वल, और ये बीच में कॉमन साइड। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो AB इक्वल्स टू AT CPCT एंड AC इक्वल्स टू CD CPCT से। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। यस था आसान, कोई दिक्कत हुआ इसमें? नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऐसा क्यों? ये बना लेना अपने कॉपी में अच्छे से। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, क्वेश्चन लिखो फिर। तो कंडक्शन इन द गिवन फिगर, यहाँ पे प्लस है, मान लेते हैं इन द गिवन फिगर फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या ज्यादा है, तो ये जो चार्जेस होंगे AC इक्वल्स टू BC, ठीक है, और कॉमा करेगा एंगल DCA आपस में रिपल्सन कर इक्वल्स टू एंगल ECB करने के लिए इनको भाग सकता है, एंड यानी कि चार्जेस में एक दूसरे से दुश्मनी एंगल DBC है, तो एक दूसरे का इक्वल्स टू पसंद नहीं करता, एंगल क्या EAC करेगा? एक दूसरे से दूर जाकर बैठना चाहेगा। प्रूव और दैट, दूर कितना दूर जा सकता है? तो दूर अगर भाग रहा है तो चार्जेस प्रूव दैट स्फीयर के ट्रायंगल्स सरफेस तक ही आ सकता है, उसके आगे ट्रायंगल जो उसके पास रास्ता नहीं है DBC कहाँ रह जाएगा? congruent to तो इसलिए हम बोलते हैं कि triangle EAC। ठीक है, DBC और EAC congruent है, ये प्रूफ करना है। डायग्राम बना दे रहे हैं, बहुत तकलीफदायक डायग्राम है यार। चलो देखो, कोशिश करते बनाने का। क्वेश्चन लिख लिया सब कोई? यस सर। डायग्राम, चलो डायग्राम देखो। एक स्ट्रेट लाइन ये आया और एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आगे बढ़ा है, इसको यहाँ से मिला दो। ठीक है, फिर इसको आगे प्रोड्यूस करो और इसको इससे मिला दो। ठीक है, अब ये तुम्हारा A हो गया, ये C हो गया, B
और तुम्हारा ये पॉइंट ई एंड यहाँ पे एफ। क्लियर? तुमको एंगल ए, यहाँ पे पॉइंट बी है ये एंगल ए, और ये एंगल इक्वल दे रखा है। फिर दूसरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल दे रखा है। बनाओ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है कि नहीं बनेगा। यानी कि अगर हम कोई गॉसियन सर्कल चूज करते हैं तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लक्स सर डी कहाँ है? अच्छा डी नहीं है कहीं भी? ओह सॉरी, यहाँ पे एफ कर दिए, इसको डी कर लो। ठीक है, अगर हम ये गॉसियन सर्कल्स माने हैं तो इस गॉसियन सर्कल्स के अंदर में चार्ज जो है वो 0 है। दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसको अलग कर लो। किसी को दिक्कत होता है इस चीज में तो दोनों ट्रायंगल को सेपरेटली बनाओ और फिर सोचो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये तरीका, बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो दोनों ट्रायंगल को बस सेपरेट करो, अलग अलग बनाओ और फिर बनाने का कोशिश करो। यानी हम गॉसियन सर्कल कर सकते हैं कि कोई भी अगर कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फाइंड करना चाहते हैं तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा? एक इसके लिए है तो कंडक्टर के लिए ये वाला बन गया। ठीक है, बन गया? बन गया सर। क्या क्या इक्वल कर दिया जी? सर एंगल ई ए, सर एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल डी। रुको पहले रुको, दोनों ट्रायंगल को हमको भी अलग बनाने दो। अलग बना देंगे ना तो तुमको आधा चीज तो ऐसे ही दिख जाएगा। ये तुम्हारा डीबीसी हो गया, ठीक है, डी बी सी, और एक ट्रायंगल क्या है? ACE। इन्हीं दोनों को करना है ना? यस सर। ये तुम्हारा E A C, AC इक्वल टू BC तो दे रखा है। और बताओ क्या क्या किया? DCA है इक्वल ना DBC, DBC इक्वल्स टू EAC। ये एंगल और ये एंगल तो दे रखा था इक्वल। दो चीज तो तुमको पहले से ही दिया हुआ था, तीसरा चीज ढूंढना था। हाँ जी बताओ कैसे ढूंढना तीसरा? एंगल AC एडिंग DC तो हाँ देखो ध्यान से सब कुछ समझना। ये चीज बताए थे ना, ये एंगल दिख रहा है, इसको x मानो, इसको एंगल 1 और ये एंगल 2। एंगल 1 और 2 इक्वल दे रखा है कि नहीं? यस सर। दोनों में x ऐड कर दो तो एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एक्स। और 1 प्लस एक्स कौन सा एंगल देगा? तो एंगल ACE देगा। और 2 प्लस एक्स कौन सा एंगल देगा? एंगल BCD। तो एंगल BCD तुम्हारा ये एंगल, और एंगल ACE तुम्हारा ये वाला एंगल बन गया। हो गया कि नहीं? एंगल साइड एंगल से दोनों कॉन्ग्रुएंट। यस सर। किसी को डाउट है पूछो। 1 मिनट का और टाइम दे रहे हैं, डाउट है किसी को तो पूछो। ऐसा चीज मैंने बताया था ना कि इक्वल में अगर हम कुछ इक्वल अमाउंट ऐड करते हैं तो रिजल्ट भी इक्वल आता है, ये बताए थे। यस सर बताया। बस इसमें वही काम किए हम। डाउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पे नहीं है? नो सर। चलो नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना ये। तुम लोग एनसीईआरटी बना रहा है ना खुद से? एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लिया करना जी। एनसीईआरटी ज्यादा जरूरी है। चलो आज एनसीईआरटी से होमवर्क देंगे तुम लोग को। पहले क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर। इस क्वेश्चन में डाउट? अभिषेक? नो सर। आकाश? नो सर। अर्पित? आर्यन? अर्पित? कृतिका? मयंक? पुष्कर? नो सर। कृतिका?
पुष्कर पुष्कर नो सर। ओके, डाउट है पूछना यार। ऋषिराज, शाश्वत, कंपोनेंट है श्रेया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये टेंजेंशियल श्रेया, वो इस चार्ज को नो सर, नो डाउट। करना चाहेगा नो डाउट। ओके, और वो जब ऋषिराज, move करेगा तो ये चार्ज को इधर की तरफ मूव करना चाहिए, सुचेतन, यानी कि इस नो सर। surface पे move उज्जवल, करना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक उज्जवल sir. नहीं है। चलो फिर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इतना अच्छा, इतना जल्दी समझ जा रहा है तुम लोग, बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्लियर है? इन द गिवन फिगर, ये जो हमारा हाइपोथेटिकल हम जो ये assume इन द गिवन फिगर ये चीज जो हम assume किए हैं ये आर टी इक्वल्स टू टी एस पॉसिबल नहीं होगा, जो भी होगा कॉमा नॉर्मल एंगल 1 इक्वल्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बना लोगे ऐसे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, नॉट 2, एंड एंगल 4 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। Prove that triangle RBT congruent to triangle SAT। डायग्राम बना लो। कृतिका माइक ऑफ करो। ट्रायंगल टी आर एस ये है, और एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ से यहाँ तक गया, ये बी हो गया तुम्हारा, और एक ये ज्वाइन करो, ये तुम्हारा ए हो गया। बस ये डायग्राम है, कोशिश करो उसको बनाने का। तुमको कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है उस पर काम करो, फोकस करो, थोड़ा सोचो कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। एंगल 1 और 2 मार्क कर दे रहे हैं, सॉरी। ये तुम्हारा एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, ये एंगल 4, ये एंगल 3। तुम लोग को गिन के हम इस पे 5 मिनट दे रहे हैं, 5 मिनट में बना के दिखाओ। कोशिश करना, नहीं बनता है तो कोई बात। सर बन गया। हाँ, मैं बन गया। यस सर। चलो बढ़िया। और कोई? कंडक्टर जो होगा हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इसके रीजन को बता सकते हैं।
इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का कंडीशन क्या था? तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे नॉर्मल टू द सरफेस होंगे। यही था कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस था उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थे वो हमेशा नॉर्मल थे। ठीक है, और हम लोग अभी देखिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक ये बताओ सब कोई, एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल होगा? यस सर। यस सर। सबको दिख रहा है ना? तो एंगल 1 और 4 इक्वल करोगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 होगा कि नहीं? होगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 1 और 4 इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 कहने का मतलब ये वाला एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये तुम्हारा जो एंगल है ये, यस और एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये दोनों इक्वल होगा तो वहां से 2 और 3 इक्वल आ जाएगा। एंगल यस सर। 2 और 3 इक्वल आएगा ना? अब यस सोचो क्या करोगे, एंगल 2 और 3 इक्वल आ गया है। अगर कैविटी रहा तो क्या होगा? कैविटी किसको कहते हैं? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है इसलिए हम दिए थे ये। ये सब बता पहले ग्राउंडिंग का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है? सर ट्रायंगल ARS और ट्रायंगल BRS को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। हाँ, ARS और BRS कॉन्ग्रुएंट होगा तो RB और AS CPCT से इक्वल आ जाएगा। यस सर। RB AS CPCT से इक्वल, तो और फिर सर तुम्हारा साइड एंगल साइड से इक्वल हो जाएगा। कौन सा साइड आएगा तुम्हारा? TR और TS इक्वल हो गया एक। सर वहाँ एंगल TRB इज इक्वल टू BRS हो जाएगा सर क्या? हाँ, वो भी TRB। यस सर एंगल TRB यस सर, एंगल TRB और हम्म TSR इक्वल हो जाएगा। BRS इक्वल हो जाएगा, फिर TSA और इज इक्वल टू BSR ASR। हाँ ठीक है। यस चलो तुम लोग इसको बना सर के साइड आना, एंगल साइड से पकड़। ठीक है? ये क्वेश्चन एक बार बनाना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ट्राई करना, फिर अगले क्लास में इसको हम डिस्कस कर देंगे। याद से अगले क्लास में तुम लोग बता देना, जिससे भी नहीं बनेगा ये क्वेश्चन मुझे बताएगा अगले क्लास में कि सर एक क्वेश्चन था वो डिस्कस कर दीजिए आप, वो तुम्हारा जिम्मेवारी है अब, ठीक है? क्योंकि ये एक बार हम तुम लोग को चाहेंगे बस ट्राई करो, थोड़ा सा हिंट हम बस इसमें दे रहे हैं ये कि तुमको क्या करना होगा कि पहले तो एंगल 1 और 4 इक्वल है, ठीक है? एंगल 1 और 4 को इक्वल करने से ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, इक्वल 2 और 2 कैंसिल, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना तुम लोग, ट्रायंगल ARS को एंड ट्रायंगल BRS को कॉन्ग्रुएंट करना भी, इसके बाद का काम अब तुम लोग खुद करो। हम अगले क्लास में ये चीज देखेंगे कितने लोग बना के आए हैं, ठीक है? इतना काम करके फिर ये क्वेश्चन बना करके देखना तुम सब। कोई डाउट किसी को इतने दूर तक में? नहीं है? अर्थ एक समुद्र की तरह है, उसमें से हम कुछ चार्ज निकाल लें या फिर चार्ज डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि हम लोग समंदर से ये कुछ बाल्टी चलो एक क्वेश्चन और लिखो, ये वाला NCERT का क्वेश्चन था जी, ये क्वेश्चन पोटेंशियल हमेशा इसको ध्यान देना, NCERT में क्वेश्चन पहले से दे रखा है, बना देना NCERT का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते नेक्स्ट लिखो इस पे। चलो कुछ पैकेज का क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले हम NCERT का क्वेश्चन बना बोल दे रहे हैं, कहाँ तक तुम लोग बना के आ सकते हो तो बना के आना। हैं पोटेंशियल becomes 0। ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। कौन सा चैप्टर है? ट्रायंगल ना? ध्यान देना, इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं वो करके आओगे। ठीक है, हो सकता है कि टोटल चार्ज 0 हो जाए, ये भी हो सकता है कि चार्ज 0 ना हो, तो डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशन में इस पे चार्ज 0 होगा या नहीं होगा वो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं हर केस के लिए, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि उसका पोटेंशियल जो होगा वो 0 हो जाएगा।
एक मिनट दो मुझे बस। और ये चीज तो हम लोग प्रूव कर ही चुके हैं कि जब हम दो कनेक्ट करेंगे तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। देखो इसमें से तुम्हारा काम रहेगा ये एक्सरसाइज 7.1 कर लेना सारा, ठीक है। 7.1 पूरा बना के आना, जो भी क्वेश्चन होगा अगले क्लास में इसका हम लोग डाउट रखेंगे। 7.1 पूरा बना के आओगे, अगले क्लास में इसका डाउट डिस्कशन। 7.2 तुम्हारा आरएचएस के क्राइटेरिया पे है, तो 7.2 छोड़ सकते हो। 7.1 कर लेना, फिर 7.2 डालने देना। 7.2 अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी में इनफ क्वेश्चन है, फालतू इधर उधर के बुक से बनाने का नीड नहीं है। बाकी जो एक दो क्वेश्चन मेरे लिए जरूरी लगेगा वो हम करवाते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है कॉन्ग्रुएंसी पे एनसीईआरटी में। तो तुम्हारा काम रहेगा 7.1 करके आना। ये क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया था, अभी हो गया ना क्वेश्चन 1? यस सर। ये क्वेश्चन हो जाएगा, कर लेना इसको। उससे पहले एग्जाम्पल देख लो, एक एक क्वेश्चन पहले एनसीईआरटी तुम लोग प्रायोरिटी रखना, और जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसको अलग से एक्स्ट्रा में बनाते चलना, ठीक है। तुम्हारा काम हम बोल दे रहे हैं उतना करो। क्वेश्चन नंबर 1 बना जाना पूरा। 1 के बाद 2 बना लेना। जो जो ट्रायंगल दे रहा है ना उसको सेपरेटली अलग से ड्रॉ करके बनाने का कोशिश करना। वहां से सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना कौन सा बनाना। क्या क्या रिपीट करना है? 7.1 का भी हमको लग रहा है जहां तक पूरा करके ही आओ। 7.1 का पूरा ना। हाँ 7.1 पूरा कर लेना है। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिख रहा है क्वेश्चन 8? याद है ये डिस्कस हुआ है कि नहीं? सर Yes, क्वेश्चन sir, नंबर होगा। 7 भी हाँ, तो अभी वो अभी क्वेश्चन 7 नंबर भी हो गया। 7 डिस्कस कर लिए। 7 कर लेना, 8 कर लेना। इसको अपने से अपने कॉपी में एक बार फिर से बना लेना। 6 बना जाना। 5 4 3 7.1 बेसिकली तुमको पूरा बनाना है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देना शुरू करेंगे। अब इसमें हम सिर्फ तुम लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन मिलता है इसमें, अजीबो गरीब, तो वो हम लोग कराते चलेंगे, ठीक है। फिर 7.2 तुम चाहोगे तो 7.2 भी बना सकते हो। इंटरसेक्टेड ज्वाइन एओ बीओ, ठीक है। 7.2 भी कोशिश करना बनाने का। सुन रहा है सब कोई? यस सर। 7.1 बना जाना, 7.2 बनाना। अगले क्लास में सिर्फ हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कशन रखेंगे। अगर फिर टाइम बचेगा तो फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ कराएंगे, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन इसमें बनाना है तुम लोग को, तो इतना करके आना। 7.1 पूरा, 7.2 पूरा। और इतना क्वेश्चन बहुत है, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इतना कर लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। डाउट किसी को? बताओ, डाउट नहीं है तो आगे बढ़े।